इस बार लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं चाहिए? पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन लगना चाहिए जो चेन टूटे। हाँ, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा सर पूर्ण लॉकडाउन से लगने से? गरीब आदमी मारा जाएगा, मजदूर जो दैनिक मजदूरी करता है, फुटपाथ पर दुकानदार है, वो सब मारा जाएगा। क्या नाम है आपका? मदन शाह। जी मदन शाह जी, बताइए कि इस बार पूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी नहीं। क्यों? इसलिए क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि अगला बार लगा था तो आदमी तराय खाने के लिए मर गया, अब लगेगा तो आप साफे हो जाएगा, कोरोना से ज़्यादा मर जाएगा गरीब आदमी। मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो ठेला लगाता है, जो दैनिक मजदूरी करता है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। तो सरकार तो उसके लिए बैठा के खाने के लिए व्यवस्था कर ही दे रहा है। कहाँ दे रहा है? कहाँ दे रहा है जो? कहाँ दे रहा है? तो आप चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगे? लॉकडाउन नहीं लगे। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णदेव झा। जी ये बताइए चाचा कि लॉकडाउन लग रहा है या लगे नहीं लगे, ये तो मुझे अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन इस बार जो महामारी है वो बहुत ही विकराल अवस्था में जा रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में वही हफ्ताही में लॉकडाउन रहना चाहिए। और स्कूल के लिए तो देखते हैं बच्चा सब बिलट गया, बच्चा सब कोई नहीं पढ़ रहा है, और खाने पीने का सामान भी नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाएगा लोग? कोई काम नहीं मिलता है, क्या करेगा लोग? भूखे मरेगा। चाचा एक तरफ कह रहा है कि सोशल डिस्टेंस यानी दूरी बना करके 6 फीट की दूरी बना के रहिए और मास्क लगाइए, आप मास्क भी लगाए हैं, लेकिन क्या यही व्यवस्था जहाँ सभा हो रही है, वहाँ भीड़ है, जहाँ अभी कुंभ लग रहा है वहाँ भीड़ है, वहाँ भी साधु है, श्रद्धा है, आस्था है, इन तमाम बातों को लेकर के क्या सरकार इस पर कितना पहल कर रही है? इस पर तो पूरा पहल करना चाहिए, इस पर जो है सो पूरा गाइड करना चाहिए, कोई तरह का इसमें कटौती नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अभी कुंभ नहाने लायक नहीं है, अभी कुंभ मेला। पिछले साल सारा चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तमाम जगह बंद कर दिए गए थे। क्या आस्था के नाम पर इस बार जो कुंभ हो रहा है वो इस बार कैंसिल नहीं हो सकता था या करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कुंभ नहीं करना चाहिए, कुंभ नहीं करना चाहिए। मगर मंदिर मस्जिद ये सब जो है इसमें पूजा रोक नहीं होना चाहिए। पूजा नहीं रोका गया था, लेकिन भीड़ नहीं जमा हो। हाँ, भीड़ नहीं जमा हो, भीड़ जमा काहे होगा? अच्छा ये चाचा बताइए कि जहाँ चुनाव हो रहा है, असम हो, बंगाल हो, यहाँ जो है सो चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना जो है सो अपना गाँव छोड़ के भाग गया है क्या? वहाँ तो पूरा कोरोना से मर रहा है लोग, चुनाव अपना नेता सब उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। तो ये जनता को बताइए कि नेता जब उनको काम रहता है तो वो किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है या किस प्रकार से लोगों को जो है सो सही रास्ता दिखाता है? बेवकूफ़ तो पूरा जनता को बना रहा है कि अभी कोरोना है, अभी जो है सो बंगाल में इलेक्शन, असम में इलेक्शन, तो फलना जगह इलेक्शन के लिए सरकार मर रहा है, यहाँ मर रहा है जनता, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। तो आप देखते हैं यहाँ जो प्रतिक्रिया है, और ये बाबा है बहुत ही अनुभवी है, इन लोगों को उम्र भी हो चुकी है, 60-65 हो चुकी है, तो ऐसे में इन लोग का भी जो अनुभव है वो अनुभव यहाँ बता रहे हैं। चाचा अंतिम में बताइए कि बच्चों की जो स्थिति है पढ़ाई को लेकर के, वो आप क्या देख रहे हैं जो 1 साल से ज़्यादा अब समय होने जा रहा है और घरों में बैठे हुए हैं? 1 साल से तो बच्चा सबका तो जो है सो माने बौखला गया है, एक हिसाब से सबका जो है सो ये हो गया, घर में बैठे बैठे कहीं जा नहीं रहा है। इसलिए स्कूल जो जहाँ तक है, तो जैसे इलेक्शन में ही हो रहा है वैसे सरकार जो चाह रही है तो उसका डिस्टेंसिंग करे, 50% या 40% पर जो है स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए। बच्चों को स्कूल से कब तक बाधित रखेंगे? बाधित रहने से उस सब का जो है सो आपका विद्यार्थी सब का जो है या घर में जो कैद है उस सब का विकास रुक गया है ना। और दिन में देखते हैं जो भीड़ जो है सो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्या ऐसे में कोरोना नहीं फैलेगा? एकदम फैलेगा तो कोरोना, तो उससे स्वाभाविक है। लेकिन अब जो सरकार का गाइडलाइन है या डॉक्टर का जो गाइडलाइन है, जो उसका चेन टूटना चाहिए तो 12 घंटा रहे, 12 घंटा रहे, 12 घंटा फ्री रहे। मदन जी आप बहुत रोज में बता रहे थे कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जी सर, नहीं लगना चाहिए। आइए हम बात करते हैं
फुटपाथ पे नाई का काम कर रहे हैं, इनको कोरोना से और लॉकडाउन से किस प्रकार की परेशानियां हो रही है। क्या नाम है आपका? शिवजी ठाकुर। जी बताइए, ये अभी जो फिलहाल लॉकडाउन लग रहा है, इसका प्रभाव अभी कुछ पड़ा है या नहीं? पड़ा है एकदम। तो ऐसे में आपके दुकान पर, आपके परिवार के आर्थिक स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है? नहीं उतना हो पा रहा है सर। एकदम ठप है काम धाम। विवाह शादी में तो बिक्री हो रहा होगा। विवाह शादी में लोग कोरोना लेकर कस्टमर आता है घूर के चला जाता है। क्या नाम है? मोहम्मद साकिर। आज ये कोरोना काल का जो सेकेंड लॉकडाउन है, ये किस प्रकार से प्रभावित किया है? एकदम सही किया है सरकार, बेहतरीन है। एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगा कर जाए काम पर, सैनिटाइज करते रहे हाथों को। तो इस बार कोरोना में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, सेकेंड लॉकडाउन लगने वाला है तो तो बोल रहे हैं कि मास्क लगा के अपने अपने काम पे आने की करे, लॉकडाउन नहीं लगा सरकार। क्या नाम है? मेरा खगेंद्र है सर। कहाँ घर है? मेरा घर नेपाल। क्या करते हो? इधर हम नाइट गार्डिंग करते हैं रात में। वही है सर, हम तो कल घर जा रहे हैं ना। यहाँ रह कर के खाना पीना मिल जाता है? खाना पीना तो मिल रहा है, लेकिन अब क्या करें, अब खाना पीना मिलेगा तो कोई पिछले साल भी नहीं मिला था, पिछले साल नहीं मिला था, चल गए थे। इस बार लॉकडाउन तो हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ का स्थिति माहौल इतना आदमी को कोरोना फैल रहा है, उसके हिसाब से तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन जहाँ आदमी बाँचेगा तो पैसा भी कमा लेगा, उसके लिए हम सोच के घर जा रहे थे। तो आपके हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए, लेकिन इधर का माहौल देख के लगना चाहिए। इतना तेज़ी से वायरस फैल रहा है, आदमी ये 24 घंटा में कितना आदमी संक्रमित हो रहा है, उसके हिसाब से तो लगना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, सरकार क्या बोलता है इसमें, उसका हम क्या बोलेंगे।